गौस पाक के मुरीद हैं हजरत अबुल हसन बगदादी। फरमाते हैं कि मैं सो रहा था मगर किस्मत बेदार थी, मैंने ख्वाब में मदीने वाले आका का दीदार किया। और जैसे ही मुझे मदीने वाले आका का दीदार नसीब हुआ, मैंने अपने आका की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ कर दीजिए। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अगर मुझे मौत आए तो कुरान और सुन्नत पर अमल करते हुए मौत आए, अगर मेरा खात्मा हो तो ईमान के साथ खात्मा हो, अगर मैं दुनिया से जाऊं तो मेरा खात्मा बिल खैर होना चाहिए। मैंने अपने आका की बारगाह में ये जब अर्ज किया तो मदीने के ताजदार ने इरशाद फरमाया, जिसके पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी हो, जिसके पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी हो, उसका खातिमा ईमान पर ही होगा, उसका खातिमा ईमान पर ही होगा। आला हजरत फरमाते हैं, दिला बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। हजरत अबुल हसन बगदादी फरमाते हैं कि मैंने अपने आका की बारगाह में 3 मर्तबा यही दरख्वास्त की कि आका मेरे लिए दुआ कर दो ताकि मेरा खातिमा ईमान के साथ हो और मुझे मौत आए तो कुरान और सुन्नत पर अमल करते हुए मौत आए। और तीनों मर्तबा मदीने के ताजदार ने यही जवाब दिया कि जिसका पीर अब्दुल कादिर जीलानी होगा उसका खातिमा ईमान पर होगा। हजरत अबुल हसन बगदादी फरमाते हैं कि जब मैं ख्वाब से बेदार हुआ तो मैंने अपना ये ख्वाब अपने वालिद गिरामी की बारगाह में बयान किया। मेरे वालिदे गिरामी मुझे लेकर के गौस पाक की बारगाह में हाजिर हो गए। हम दोनों बाप बेटा गौस पाक की बारगाह में हाजिर हुए। हमने देखा कि गौस आजम तकरीर कर रहे हैं, गौस आजम खिताब कर रहे हैं, गौस आजम वाज़ो नसीहत कर रहे हैं। और जैसे ही गौस पाक की नजर हम दोनों बाप बेटों पर पड़ी तो गौस आजम ने हमारे दिलों के हालात को जान लिया। गौसे आजम ने अपने मौजू को बदल दिया और हमें देखते ही गौसे आजम ने इरशाद फरमाया कि जिसको मेरे नाना मदीने के ताजदार बशारत दें कि जिसका पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी होगा उसका खातिमा ईमान पर होगा, तो वो सुन ले जिसका पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी यानी मैं हूं उसका खातिमा ईमान पर ही होगा। अब मुझे कह लेने दिया जाए, उस्ताद ज़मान फरमाते हैं कि या गौसे आज़म तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज। या गौसे आज़म कसम है कि मुश्किल को मुश्किल ना पाया, कहा हमने जिस वक्त या गौसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान है बड़े पीर। नारा लगाने की जज़ाए खैर अता फरमाए और परवरदिगार आलम इन्हें बगदाद शरीफ होते हुए मदीना मुनव्वरा की हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। बोल दो मचल के सुभान अल्लाह। आपके चहीते शायर मुल्क हिंदुस्तान जिन्हें हम और आप साजिद रजा बरेलवी के नाम से जानते हैं, वो तशरीफ ला चुके हैं और कुछ ही लम्हात के बाद वो हमारे और आपके रूबरू होंगे।
जरा तवज्जो के साथ आप मेरी गुफ्तगू को समाप्त करते चलें। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत व शान हम और आप क्या बयान कर सकते हैं। गौसे पाक की अज़मत व शान तो अल्लाह के बड़े बड़े वलियों ने की है। गौसे पाक की अज़मत व शान तो अल्लाह के बड़े बड़े वलियों ने बयान की है। गौसे पाक की अज़मत व शान बयान करते हुए बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, नबवी में अलवी फसल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, तू मिटाए से किसी के न मिटा है न मिटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, है रजा यूं न बिलक तू नहीं जय्यद तो न हो, सजदे सजदे हर दहर है मौला तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक दिन बगदाद शरीफ के एक महल्ले से गुजर के जा रहे हैं, तवज्जो है, बगदाद शरीफ के एक महल्ले से मेरे गौस गुजर के जा रहे हैं। आपने देखा कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं। तवज्जो है, जरा चाय को 1 मिनट के लिए रोक दीजिए, 1 मिनट के लिए रोक दीजिए ताकि मेरी बात मुकम्मल हो जाए। मैं जो बताना चाहता हूँ उस बात पर आप तमामी हजरात तवज्जो दें। देखें बड़े पीर की अज़मत व शान का आलम क्या है, बड़े पीर का मकाम व मर्तबा क्या है। हम और आप गौसे आज़म की अज़मत व शान क्या बयान कर सकते हैं। गौसे पाक को तो परवरदिगारे आलम ने वो मकाम अता फरमाया है कि बगदाद शरीफ के मिंबर पर बैठे हुए हैं और ऐलान कर रहे हैं, कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ल वलील्लाह, मेरा ये कदम तमाम अल्लाह वालों की गर्दनों पर है। आला हजरत फरमाते हैं, जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। गौसे पाक बगदाद शरीफ के एक महल्ले से गुजर के जा रहे हैं। आपने देखा कि दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं, दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, बहसो मुबाहसा कर रहे हैं। गौसे पाक करीब जाते हैं और करीब जाने के बाद दोनों से झगड़ने की वजह पूछते हैं। तो एक ने कहा कि चूंकि मैं मुसलमान हूँ और ये ईसाई है, ये ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला है, इसका कहना है कि मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज्यादा अफजलो आला है, बरतरो बाला है। तो गौसे पाक ने उस ईसाई से पूछा था, जरा ये तो बता तू किस बिना पर अपने नबी ईसा अलैहिस्सलाम को हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से ज्यादा अफजल बता रहा है। तो ईसाई ने कहा, मैं इस बिना पर अपने नबी को तुम्हारे नबी से अफजलो आला बता रहा हूँ कि मेरे नबी ईसा सलाम मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे और तुम्हारे नबी ने कोई मुर्दा जिंदा न किया है। हजरात गौसे पाक ने जब इतना सुना तो गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की अज़मत व शान का हम भी इकरार करते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की फजीलत का हम भी इकरार करते हैं, लेकिन हमारे नबी की अज़मत व शान तो ये है। आला हजरत की ज़बान में सुनो, आला हजरत फरमाते हैं कि सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद। गौस पाक ने कहा, हम भी
ईसा अलैहिस्सलाम की फजीलत का इकरार करते हैं, लेकिन सुनो, मैं नबी नहीं हूँ, मैं नबी की औलाद हूँ, मैं नबी की औलाद हूँ, मैं नबी का गुलाम हूँ। पता कौन सा मुर्दा जिंदा करवाना चाहता है? ईसाई ने कहा, अगर आपने मुर्दे को जिंदा कर दिया तो मैं तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा और तुम्हारे नबी की अजमत और शान का इकरार करूंगा। गौसे पाक ने कहा, चल मुझे किसी कब्रिस्तान में लेकर के चल, मैं तुझे किसी मुर्दे को जिंदा करके दिखाऊंगा। ईसाई गौसे पाक को एक पुराने कब्रिस्तान में ले जाता है और वहां पर एक पुरानी कब्र दिखाता है और कहने लगा कि इस कब्र के मुर्दे को जिंदा करके दिखाओ। गौसे पाक ने कब्र के बाहर खड़े होकर के कब्र के अंदर के हालात को मुलाहजा कर लिया और गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, सुनो, जिस मुर्दे को जिंदा करने की तुम बात कर रहे हो, जब ये मरने से पहले जिंदा था तो अपनी जिंदगी में गाने बजाने का काम किया करता था। इसका पेशा गाने बजाने का था। अगर तू कहे तो ये गाता हुआ जिंदा होगा, ये गाता हुआ अपनी कब्र से बाहर निकलेगा। ईसाई ने कहा, अगर ये बात है तो करके दिखाओ। हजरते गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जरा ये बता कि तेरे नबी मुर्दों को जिंदा करते वक्त क्या पढ़ा करते थे? तो ईसाई ने कहा कि मेरे नबी मुर्दों को जिंदा करते वक्त पढ़ा करते थे, कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठकर खड़ा हो जा। गौसे पाक ने जब इतना सुना तो जलाल आ गया। गौसे पाक ने कब्र को अपने पांव से ठोकर लगाई और इरशाद फरमाया, कुम बेइज़्नी, मेरे हुक्म से उठकर खड़ा हो जा। कब्र फट जाती है और कब्र के अंदर से मुर्दा गाता हुआ बाहर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। कब्र के अंदर से जब मुर्दा गाता हुआ बाहर निकला है, ईसाई ने जब अपने माथे की निगाहों से ये मंजर देखा है तो कदमों पे गिर जाता है और कदमों पे गिरने के बाद कहने लगा, हुजूर हाथ बढ़ाइए और कलमा पढ़ाइए और मुझे मजहब इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। जब बगदाद के शहंशाह गौसे आजम की अजमत व शान का ये आलम है तो मदीने वाले आका की अजमत व शान का आलम क्या होगा। अब यहाँ पर एक बात काबिले गौर है, जरा तवज्जो के साथ मुलाहजा करते हुए चलना। आज कुछ लोग मेरे नबी के इल्म गैब का इनकार करते हैं। लोग कहते हैं कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। लोग कहते हैं कि नबी को पीठ के पीछे का कोई इल्म नहीं है। लोग मेरे नबी के इल्म गैब का इनकार करते हुए नजर आते हैं। मैंने कहा कि मेरे नबी के इल्म गैब के बारे में बात करना, पहले गौसे पाक का इल्म गैब तो देख ले। गौसे पाक के इल्म गैब को मुलाहजा तो कर ले। गौसे आजम कब्र के बाहर खड़े हुए हैं और कब्र के अंदर के मुर्दे के हालात को मुलाहजा कर रहे हैं। जब गौसे आजम के इल्म गैब का ये आलम है, जब गौसे आजम की ताकत और कुव्वत का ये आलम है, तो मदीने वाले आका के इल्म गैब का आलम क्या होगा? मदीने वाले आका की ताकत और कुव्वत का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? तैबा से हवाएं आती हैं, बेकल को सुकून मिल जाता है। इस पार का जब ये आलम है, उस पार